कि आपको समझना होगा कोरोना को लेकर सतर्कता सावधानी हमें हर वक्त हर पल हर घड़ी बरतनी होगी, तभी इस आने वाले खतरे से निपटा जा सकता है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि मनसुख मांडविया के जरिए क्या कुछ आगे की रणनीति यहां पर तय की जा रही है। तस्वीरों के साथ हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि आगे की रणनीति कितनी ज्यादा खास हो जाती है ताकि ओमिक्रॉन को लेकर जो ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं बचा जा सके। विदेश से आने वाले लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारत के कई शहरों में एयरपोर्ट पर सख्ती और जांच बढ़ा दी गई है। खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे और वहां जांच और दूसरी सुविधाओं को देखा परखा। उन्होंने ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर जांच की सुविधा को भी देखा। बताया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर 35 आरटीपीसीआर टेस्टिंग मशीन लगाई गई, जहां 30 मिनट से भी कम वक्त में जांच पूरी कर ली जाती है। और इन सब के पीछे मकसद यही है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को रोका जा सके, क्योंकि अभी महज 5 राज्यों में 21 मामले हैं, लेकिन इन 21 लोगों के सामने कौन संपर्क में आया है ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के जरिए यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है, बारीकी से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन्हें परखा जा रहा है और इसके पीछे मकसद यही है कि इस खतरे को और बढ़ने ना दिया जा सके। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर 35 आरटीपीसीआर टेस्टिंग मशीन लगाई गई है, जहां पर महज आधे घंटे से भी कम वक्त में ये जांच पूरी कर ली जाती है। हालांकि आरटीपीसीआर से या कोरोना का जो टेस्ट है उससे ये तो मालूम चल जाता है कि आप पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, आपके रिपोर्ट किया है, लेकिन जो नया स्ट्रेन है, जो नया वेरिएंट सामने आया है, उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी की ज़रूरत होती है, जिससे मालूम चल पाता है कि क्या ये नया वायरस है, ये नया स्ट्रेन है या फिर नहीं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और जामनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए ये बड़ी खबर है जिसे समझना बेहद जरूरी हो जाता है। किस तरह से कुछ मामले यहां पर सामने आए हैं। जो ओमिक्रॉन का पेशेंट था, मरीज है, उसके संपर्क में जिस तरह से लोग यहां पर सामने आए हैं, उसे लेकर ये बड़ी खबर यहां पर बताई जा रही है, जो कि बेहद खास है। गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन के मरीज के 3 रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव तब फूल गए जब ये मालूम चला कि ये कोरोना पॉजिटिव है। और एक मरीज के घर पर ट्यूशन क्लासेस यहां पर चलती रही थी। स्थानीय प्रशासन ने 7 बच्चों की पहचान की है जो मरीज के घर ट्यूशन पढ़ रहे थे। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया और यही नहीं, पूरे इलाके में सभी के कोरोना जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन के मरीज के 3 रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है और जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही ये मालूम चल पाएगा कि जो लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कहीं वो ओमिक्रॉन के तो पेशेंट नहीं है, ओमिक्रॉन वेरिएंट तो उनके अंदर मौजूद नहीं है। इसके बाद ही ये सामने आ पाएगा कि आखिर जो ये मामले हैं कहीं और तो ज्यादा नहीं बढ़ गए हैं। तो राजस्थान में भी मामले लगातार यहां पर बढ़ते जा रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से कर्नाटक हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र पूरा जिस तरह से यहां पर सामने आ रहा है और राजस्थान भी इसमें आगे बढ़ रहा है। हालांकि राजस्थान के मामलों का जिक्र करें, पूरी तस्वीर यहां पर बताएं तो आपको जानकारी यहां पर हम देना चाहेंगे कि किस तरह से यहां से भी मामला सामने आया है। राजस्थान में भी ओमिक्रॉन के 9 मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के 4 लोग देखिए किस तरह से कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया परिवार 10 दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर लौटा था और उसके बाद परिवार के लोग जयपुर में एक शादी समारोह में यहाँ पर शामिल हुए थे। इसके बाद इनके संपर्क में आए 5 दूसरे लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के संपर्क में आए कुल 34 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई, जिनमें से 9 लोग यहाँ पर कोरोना के इस नए वेरिएंट से ग्रसित पाए गए। तो ये राजस्थान से जुड़ा मामला है। मामलों को दबाना नहीं है, बल्कि मामलों को सामने लाने का मकसद है आप सतर्क हो सके, आप सावधान हो सके। हम थोड़ा सा लापरवाह जरूर हुए हैं, लेकिन अब ये लापरवाही पूरी कीमत पर, हर कीमत पर छोड़नी होगी। और भवानी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। भवानी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस परिवार का यहाँ पर जिक्र भी किया जा रहा है, किस तरह से ये परिवार यहाँ पर सामने आया और क्या ये पूरा मामला आ रहा है? देखिए सबीना, पहले मैं जयपुर रेलवे स्टेशन को एक तस्वीर बता देता हूँ। ओमिक्रॉन के 9 केस आए, उसके बाद में लोग कितने जागरूक है। प्लेटफॉर्म से लोग आ रहे हैं। अभी आप देखिए कि भाई साहब कहाँ से आए आप? अलवर। मास्क नहीं लगा रखा आपने?
मास्क सर अभी भी रुमाल था उतारा है कोरोना का डर है, ओमिक्रॉन आ चुका है। बिल्कुल डर है सर। डर है लेकिन दिख नहीं रहा। अब देखिए कि आपने मास्क नहीं लगा रखा, पूरा मास्क लगाते हैं, आपने तो बिल्कुल भी नहीं लगाया। अब देखिए कि ये तस्वीर देखिए कि ये वानगी बताती है कि ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर यहाँ पर डर नहीं। आप भाई साहब मास्क, आपका मास्क कहाँ है? जेब में। कहाँ गया? जेब में क्यों है? आप हटाओ। अच्छा, ओमिक्रॉन का कितना बड़ा खतरा है? नया वायरस आ गया, वेरिएंट आ गया। ऐसा लगता तो नहीं कोई खतरा है। कोई खतरा नहीं लग रहा आपको? क्यों? बताओ मुझे, ये इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, अगर ओमिक्रॉन का खतरा होता है रैलियों को क्यों कैंसिल नहीं किया गया? आज कांग्रेस अधिवेशन करने जा रही है, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे? ओमिक्रॉन का खतरा है, ये बहुजन समाज पार्टी रैली करने जा रही है, क्यों नहीं कैंसिल कर आप रहे? देखिए कि आप दूसरों को दोष देंगे लेकिन खुद नहीं, दूसरों के दोस्त को आप सरकार फैला रही है। सरकार फैला रही है, सच्चाई पे क्यों नहीं जाते हो? आप आए सर, क्या लगता है आपको कि बात क्यों नहीं सुनते? मास्क लगाना चाहिए? सिंगल आदमी घूम रहा है, उसके लिए हम तो देख रहे थे कि आपने पहले मास्क नहीं लगाना चाहिए। मास्क तो लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। हाँ जी। रैलियों में मास्क देखिए कि क्यों नहीं चेक कर रहे आप जाकर? देखिए कि ये जब भी पूछेंगे तो पूछेंगे, कहेंगे कि रैलियों में मास्क क्यों नहीं है, वहाँ पर क्यों नहीं है, लेकिन हम खुद नहीं लगाएंगे, खुद लापरवाही बरतेंगे। और यही इस बात को सबसे यहाँ पर बड़ा समझा जा डर सकता है है कि क्योंकि हम सब एक दूसरे को जिम्मेदारी यहाँ पर जरूर बता देते हैं, लेकिन सच यही है कि गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने से कुछ नहीं होगा। समझना होगा कि मास्क हमें खुद लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें खुद करना है, जितनी सावधानी बरती जा सकती है उतना खुद के लिए यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि खुद सुरक्षित रहेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित यहाँ पर रहेगा। कर्नाटक का भी जिक्र कर लेते हैं कि किस तरह से कर्नाटक से मामले सामने आए, किस तरह से वहाँ की तस्वीर भी ओमिक्रॉन में तब्दील होती नजर आई है। मैं भी इन तस्वीरों के साथ यहाँ पर दिखा रही हूँ, और साथ ही जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो भी यहाँ पर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से मामला बढ़ रहा है और मामले को काबू में करना जरूरी है। तेलंगाना के करीमनगर में सी आनंद राव नाम के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 46 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया गया कि एक हफ्ते पहले ही इस कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, और जो तस्वीर सामने आई, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल ही नहीं रखा गया। तस्वीर भी आपके सामने है। नतीजा ये हुआ कि वहां पढ़ने वाले 46 छात्र कोरोना की चपेट में आ गए। सभी कोरोना पॉजिटिव छात्रों को आइसोलेशन में रखा गया है। खबर यह है कि अभी सिर्फ 200 लोगों का ही टेस्ट किया गया, जबकि उस कार्यक्रम में करीब 1000 लोग शामिल हुए थे। इसी तरह कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक स्कूल में 69 बच्चों को कोरोना हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए, कोरोना के बढ़ते मामले हमें बता रहे हैं कि हमारी सावधानियां यहाँ पर बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। किसी एक ने मास्क नहीं लगाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी देखा देखी करेंगे, बल्कि हमें खुद की जिम्मेदारी यहाँ पर समझनी होगी, क्योंकि अगर हम जिम्मेदार बनेंगे तो फिर तभी कोरोना से बचाव यहाँ पर सभी का हो पाएगा। ये स्थिति है जो हम आपको इन तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। और ओमिक्रॉन के मामले आप जानते हैं कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली से सामने आ चुके हैं। 5 राज्यों में 21 मामले अब तक सामने आए हैं, और जैसा कि जामनगर की भी खबर हमने आपको बताई कि किस तरह से ओमिक्रॉन से ग्रसित शख्स से एक परिवार के कुछ सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जिनोम जो सीक्वेंसी है वो यहाँ पर की जाएगी, उसके बाद मालूम चल पाएगा कि आखिर कहीं ये भी कोरोना के नए वेरिएंट से ग्रसित तो नहीं है, और ये जिनोम सीक्वेंसिंग स्टडी के जरिए ही मालूम चल पाता है। मैं भी जहां मौजूद हूं वहां भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर नजर नहीं आती है। तमाम तरह की ये तस्वीरें हैं जो हमने देखी है। WHO वक्त वक्त पर आगाह करता रहा है। हम मानते हैं कि वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार का मतलब ये नहीं है कि हम चेहरे पर मास्क ना पहने, हम हाथों को साफ ना करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें, या फिर गंदगी जो है अपने आसपास जो हम हमेशा साथ लेकर चलते हैं उस पर ध्यान ना दे। ये तमाम चीजें हैं। हम सब समझते हैं जिंदगी एक बार फिर से ढर्रे पर लौटी है। स्कूल, दफ्तर, कॉलेज अगर देखा जाए तो एक बार फिर से ढर्रे पर आएंगे, और इसको दोबारा से लाने के लिए हमें और आपको बेहद सतर्क और सावधान होने की यहाँ पर जरूरत है, जैसा कि बार बार हम यहाँ पर कह रहे हैं। और वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से एक बैठक यहाँ पर होने वाली है वो आपको यहाँ पर बता